मान्यवर सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। पार्वती जी की माता मैना भगवान शंकर के वेश को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई हैं और कन्या के मातृत्व प्रेम के वशीभूत होकर अभी उन्होंने विधाता पर दोषारोपण किया है और अब आवेश में आकर नारद जी पर दोषारोपण कर रही हैं। भई विकल अबला सकल देख दुखित गिरिनारी कर विलाप रोदति बदत सुतासने सवार। और नारद कर में काहे बिगारा भवन मोर जिन बसते उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना बौरे बरई लाग तप कीना। साची उनके मोह ने माया उदासीन धनो धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। मैना जी कह रही हैं कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिसने उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है और बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। देखिए आप नारद जी को मैना जी ने कैसे उपमा दी है। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। जिस प्रकार की बांझ स्त्री जो बच्चे जनने में असमर्थ होती है तो वो प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। इसी प्रकार नारद जी है, ना उनका कोई संतान है, ना स्त्री है, ना वो अभावित, वो क्या जाने कि संतान का सुख दुख क्या होता है। इस प्रकार मैना जी विलाप कर रही हैं। अब नारद जी ने जो भी कहा सत्य कहा था। जब नारद जी शुरू में पार्वती जी के जन्म लेने के बाद हिमाचल जी के घर आए थे तो तब उन्होंने पार्वती जी की जन्म कुंडली देखकर ही कह दिया था कि जोगी जटिल काम मन
नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही के मिलई परिहस्त वसुरीक। तो नारद जी ने तो पहले कह दिया था, जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही के मिलई परिहस्त वसुरीक। इसको ऐसा पति मिलेगा। और वो जो सब गुण है वो भगवान शंकर में है। तो पार्वती जी ने नारद जी के कहने से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप किया और वो तप में सफल हुई और भगवान शंकर जी उनसे विवाह करने के लिए राजी हुए। परंतु मैना जी मातृत्व प्रेम के कारण उन बातों को भूल चुकी हैं और कभी विधाता को दोष दे रही हैं। अब वो नारद जी पर दोषारोपण कर रही हैं। इन सब बातों को सुनकर और अपनी माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी बड़ी ही विवेकयुक्त वाणी से बोली है, अस विचार सोचई मत माता, सो न टरई जो रचई विदाता। और कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कृत दोष लगाई ये काहू। और तुम सन मिटई कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेऊ कलंका। हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो यदि मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा हुआ है तो किसी को क्यों दोष लगा रही हो। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लीहु मातु कलंको करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरी, जाव जय पाओ तई। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचई। बहु भांत विदई लगाए दूषण, नयन बार विमोचई। हे माता, अपने ऊपर कलंक मत लो, रोना छोड़ो। और ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जा जाऊंगी, मैं ही पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसी विनय भरे वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष लगाकर आंखों से आंसू बहाने लगी। धन्य हो। अति अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुइन गिरी, गवनी तुरत निकेत। सियावर राम चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस समाचार को सुनकर नारद जी और सप्तऋषि और हिमान जी तुरंत घर पर आई और तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। और मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी,
जगदम्बा तब सुता भवानी, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। नारद जी ने मैना जी को पार्वती जी के पूर्व जन्म की सब कथा सुनाई और कहा कि ये तुम्हारी कन्या पिछले जन्म में सती जी थी और तब भी वो शंकर जी को ब्याही गई थी और इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शंकर का अपमान देखकर अपने शरीर को मई योगाग्नि में भस्म कर दिया था और भगवान से मरते समय वर मांगकर अब ये आपके घर में इन्होंने पुनर्जन्म लिया है और यही सती जी पार्वती जी के रूप में जन्मी है और मरते समय इन्होंने यही वर मांगा था। जन्म जन्म से पद अनुरागा, मेरा जन्म जन्मांतर में भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम हो, इसलिए अब जो है सुन नारद के वचन सब कर मिटा विषाद, तन मऊ व्यापु सकल पुरु घर घर ये संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। और तब मैना हिमवंतु आनंदी, पुनि पुनि पार्वती पदु बंदी, नारी पुरुष शिशु जुबा सयानी, नगर लोग सबवती अरसानी। तब मैना और हिमवंत आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार माता पार्वती जी के चरणों की वंदना की और स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। शेष अगले प्रसंग में ये भगवान शंकर पार्वती जी के विवाह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। इसे सुनते रहिए और सुनाते रहिए। भगवान शंकर जी की कृपा सब पर बनी रही। जय श्री राम।